अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो है, जितने भी हमारे पास ब्रांड मॉडल है उनको हम फ्लैशिंग कैसे कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपके पास सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो, रियलमी, एमआई, इन्फिनिक्स, टेक्नो, जितने भी है उनके अंदर अगर एमटी के सीपीयू है, ठीक है, जैसे आपके पास वीवो का कोई फ़ोन है, ओप्पो का कोई फ़ोन है, उसके अंदर एमटी के सीपीयू अगर है तो ये वीडियो देख लेना और समझना एमटी के सीपीयू को हम अनलॉकिंग और फ्लैशिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स पिछले हफ्ते मैंने देखे हैं, सैमसंग का जो फ़ोन है उसको अनलॉकिंग के टाइम या कुछ करके ना उसको डेड कर देते थे, उसको हम कैसे रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे भाइयों के पास अनलॉक टूल, यूएमटी जो भी है टूल्स नहीं है, वो फ्री करना चाहते हैं। तो फ्री वाला खाता सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप गूगल से डाउनलोड कर लोगे, एसपी फ्लैश टूल। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके पास फ़ोन है, जैसे ओप्पो का है, वीवो का है, रियलमी का है, एमआई का है, जो भी है, जैसे आप एमआई की फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हो, सैमसंग की फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हो, जैसे आपके पास सैमसंग का फ़ोन कोई डेड है, ठीक है, तो ये फ़ाइल आप फ्री वाले टूल से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली फ़ाइल आपको पता है ना, ये वाली फ़ाइल जो है, इस फाइल से आप इस टूल से फ्लैशिंग नहीं कर लोगे, होगा ही नहीं। तो ये भी बता दूंगा मैं कैसे होगा। ठीक है, बाकी वाले जितने भी ब्रांड है, जैसे मैंने ये नहीं सोचना जैसे ये स्कैटर यहाँ पे MT6567, आप इसको छोड़ो, आपने इसको कैसे बनाना है। जैसे आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, उसको आप खुद कैसे फ़ाइल बना लोगे, उसके बाद इससे आप फ्लैशिंग आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने बना के रखी है, आपको बनाना भी सिखा दूंगा और फ्लैश कैसे कर लोगे। जैसे ये मुझे सैमसंग की फ़ाइल है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना, इस टूल, ये फ्री है, गूगल पे एसपी फ्लैश टूल सर्च कर लो, ये फ्री है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है एमटी के सीपीयू, ये स्कैटर फाइल यहाँ पे डाल दी, ये आ गई जो जो फाइल चढ़ानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप फॉर्मेट ऑल कर लोगे, यहाँ पे फॉर्मेट ऑल अगर करते हो आप, तो आपका आई में भी चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट ऑल नहीं करना होता, अगर आई में उड़ाना है तो फॉर्मेट ऑल कर लेना, अपग्रेड कर सकते हो और डाउनलोड ऑनली कर सकते हो, सेफ रहता है डाउनलोड ऑनली करके। ठीक है मेरी जान, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फ़ोन कनेक्ट करते हो, जैसे होता है वॉल्यूम डाउन से होता है या वॉल्यूम अप डाउन से होता है, कोई कोई फ़ोन टेस्ट पॉइंट से होता है। ठीक है मेरी जान, तो ये फ्री वाला खाता, आप ये नहीं सोचना एक ही फ़ोन, जितने भी आपके पास एमटी के सीपीयू है पर कनेक्ट करने का तरीका, जैसे आजकल बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं वो ना टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होते हैं एमटी के सीपीयू, ना वो वॉल्यूम डाउन से, ना वॉल्यूम अप डाउन से। ठीक है, अगर कनेक्ट होता है तब आप इस टूल से उसको फ्लैशिंग कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आप, जैसे आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन आ गया, सही है मेरे भाई, आप चाहते हो, देखो जिसको ये MD5 फाइल है ना, ये सैमसंग को आती है। ठीक है, आप, आपके पास फ़ोन है, आप चाहते हो आप इसको स्कैटर फाइल में कन्वर्ट करके उसके बाद एसपी फ्लैश टूल से या और किसी टूल से कर लो। उसके लिए एक टूल आता है, ये सही है मेरे भाई, ये वाला नंबर याद रख लेना 34.02, ये आपको फ्री चल जाएगा। सही है, उसके बाद यहाँ पे कितने सारा काम कर सकते हो, पर आप यहाँ पे जाओ, सैमसंग रोम MT के, ये MT के सीपीयू के लिए। ठीक है, यहाँ पे OFP MT के है, OFP किस में आता है, ओप्पो रियलमी में आता है ना, OFP फाइल आती है उसमें, ये सैमसंग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे फ़ोल्डर खुल जाएगा, मैंने डेस्कटॉप पे वो फाइल रखी है, यहाँ पे क्लिक कर लो, सैमसंग पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब मेरे को पता ही नहीं है AP फाइल सिलेक्ट करनी पड़ती है या कौन सी, शायद BL करनी पड़ती है, BL फाइल्स शायद सिलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत पहले का बनाया हुआ मैंने।
CSC, सॉरी माफ़ कर लेना, इसने यहाँ पे भी बता दिया। देखो मैं भूल गया था, पर इसने यहाँ पे बोला प्लीज़ सिलेक्ट ए वैलिड CSC फाइल। CSC फाइल से सिलेक्ट होता है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो मैंने गलत भी लगाया था, फिर भी नहीं लगा। CSC फाइल से स्कैटर फाइल सैमसंग की कन्वर्ट होती है। देखो यहाँ पे देखो फोल्डर ऊपर बन भी गया और यहाँ से हो रहा है, सही है। अब यहाँ पे देखो अभी फाइल बनाना शुरू कर रहा है और यहाँ पे फाइल ये दे भी रहा हमें, सही है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसने फोल्डर को डायरेक्ट ओपन कर दिया और यहाँ पे भी ओपन ही है। यहाँ पे देखो मेरे भाई ये आ गई फाइल। अब देखो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब चाहे आप SP फ्लैश टूल से यहाँ पे ये है ना स्कैटर फाइल, यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्लिक करना है और मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे रखी है मैंने, वहाँ पे ही है ना जहाँ पे फाइल थी इस फोल्डर में। ये आ गई जो हमने बना दी, ये देखो सारी फाइलें आ गई यहाँ पे, ये देखो, सही है। अगर फ़ोन आपका डेड बूट हो गया तो पोर्ट बनाता है, तो इससे आप ट्राई कर सकते हो, सही है ना मिर्जान। ये तो चलो सैमसंग का भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे कि MTK, यहाँ पे मैं एंड्रॉयड पे जाऊँगा, सही है। अब यहाँ पे देखो ओप्पो OFP कॉलकॉम यहाँ से भी बनाता है, यहाँ से भी बनाता है, MTK कॉलकॉम की भी बनाता है, MTK भी बनाता है, सही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कौन सी फाइल चाहिए, डंप या स्कैटर। ये वो JTAG UEFI वाली डंप नहीं है, ये अलग होती है, स्कैटर, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से भी कर सकती हो आप। यहाँ पे देखिए आप, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, यहाँ पे या ये वाली सिलेक्ट कर लो, सही है मेरे भाई, या आप यहाँ पे जाओ जो हमने बनाई है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो मेरे भाई फाइलें सारी आ गई, जो नहीं चढ़ाना चाहते हो उसको यहाँ से क्लिक हटा दो, सही है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, सही है ना। ये चीज़ आपने दिमाग में रख लेना। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे पहले ये नहीं था, जैसे यहाँ पे मेरे पास OFP फाइल है, लास्ट में देखो आप OFP फाइल लिखा है, ये ओप्पो की फाइल है, MTK CPU की, ये है CPH1 ओप्पो A1K की फाइल, ये भी सिलेक्ट हो जाएगी, पहले नहीं होता था, पर ये अनलॉक टूल से आप कर सकते हो, OFP फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अब समझ गए। अगर ये वाली भी जो, जैसे आपके पास OFP फाइल आपने ओप्पो A1 या कोई सा भी, जैसे ये ओप्पो A1 की, इसमें इतनी सारी फाइलें हैं, ठीक। देखो इसका अपना MSM टूल आता है, अगर आप फाइल फ्लैश करना चाहती हो, जैसे कोई फ़ोन ऐसा होता है वो किसी में सपोर्टेड नहीं होता, उसको हमने ऑनलाइन से जो सर्विस सेंटर का अपना टूल है उससे करते हैं। अब ये OFP फाइल आपको कैसे समझ आ जाता है, OFP फाइल कौन सी है, तो OFP शॉर्टकट में आपको बता दूं, लास्ट में OFP लिखा होता है, वैसे आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल रखी है, आप इस फाइल को चाहते हो, आपके पास कोई टूल नहीं है, आप इससे करना चाहते हो, तो शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, अनलॉक टूल से भी बन जाती है। अनलॉक टूल में यहाँ पे आप एंड्रॉयड में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे OFP फाइल आ गई ना, लास्ट में लिखा है, यहाँ से भी इसको बना देगा ये OFP फाइल को, सही है ना मेरे भाई। अब देखें यहाँ पे ये फ़ोल्डर कहाँ गया, ये फ़ोल्डर है, सही है। इसने वहाँ पे ही बनाया होगा अंदर, ये बना दिया इसने, सही है। यहाँ पे देखो इसने 12 सेकंड में फ़ाइल को बना दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओ, उसके बाद MTK, उसके बाद ये इस वाली फ़ाइल को मैंने बनाया था, यहाँ पे ये देखो ये सिलेक्ट होगी, सही है मेरे भाई। आप चाहते हो, आपके पास अनलॉक टूल नहीं है, आप फ्री टूल से करोगे तो फ्री टूल से भी कर सकते हो ना मेरे भाई।
ये जो मैंने आपको पहले बोला था, बस ये सर्च कर लेना MTK मेटा, ये बराबर यही नंबर लगा लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो, ये देखो ये आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने जहाँ पे फाइल रखी है उसी फोल्डर के अंदर ये फाइल को बना देगा। ये लास्ट में OFP फाइल है, ये बना रहा है फाइल को। सही है मेरे भाई। तो ये भी फ्री है, अगर फ्री करना, अगर आपके पास टूल्स नहीं है। पर याद रख लेना, हमेशा फाइल को सही तरीके से डाउनलोड किया कर लो। कॉपी, मैंने एड्रेस कॉपी इसलिए करा क्योंकि मुझे इसमें सिलेक्ट वही फ़ाइल करनी है। देखो दूसरे नंबर पे जाऊंगा मैं यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे ओपन करा मैंने, ये आ गई वो फाइल, ये फाइलें आ गई। सही है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे बोला था फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड कर लोगे, आई में भी चला जाएगा। अगर आप आई में हटाना चाहते हो तब कर लो, नहीं तो ये दूसरा वाला या तीसरा वाला, ये इन दोनों में से किया कर लो, ये फुल फॉर्मेट हो जाता है। सही है, आप समझ गए ना आप कैसे कर लोगे। सैमसंग का अगर हो, ओप्पो, वीवो जो भी है, आप कैसे कर लेते हो। देखो यहाँ पे आ गया ये फ्लैश फाइल वाला फंडा जो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे मीडियाटेक पे जाओगे, ये मीडियाटेक पे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे क्लिक कर लोगे, चाहे आप सैमसंग का ही क्यों ना हो। सैमसंग की फ़ाइल भी मैंने आपको बताया ना कैसे बनती है, इसमें ये सैमसंग की फ़ाइल। उसके बाद जो भी आप फ्लैशिंग जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। सही है। उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं, UMT किसी भाई के पास है। सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्कैटर, यहाँ पे अगर लगाओगे तो वो दूसरी फाइल होती है। आपको स्कैटर से देखो, बाई ब्रांड सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट कर लो। अगर CPU के हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ से CPU लगा लेना। तो बाई ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करके ही कर लेना। उसके बाद यहाँ पे स्कैटर सिलेक्ट कर लेना, ये फाइलें आ जाती है आपके पास। सही है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं, सीधा फ्लैशिंग पे क्लिक करके फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना आपके पास सैमसंग का फ़ोन है या वो नहीं होगा, बस इस UMT में वो मॉडल, और अगर मॉडल ब्रांड मॉडल ना भी होना, CPU होना, CPU सिलेक्ट करके कर लेना। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई ब्रांड इसमें है ही नहीं तो टेंशन नहीं लेना, बाई ब्रांड हटा देना यहाँ पे। उसके बाद CPU सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला CPU ब्रांड में है ही नहीं, मॉडल है ही नहीं, आपने ये CPU सिलेक्ट कर लेना। गूगल जाके देख लेना उसमें eMMC है या UFS है, वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से उसकी फ़ाइल उठा लेना और फ्लैश कर लेना। सही है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे आप मोटरोला वहाँ पे ही है। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको जितने भी ब्रांड मॉडल दिखेंगे ना, वो खाली MTK के लिए, क्योंकि ये MTK के लिए मैंने वीडियो बनाई है, जिसके अंदर MTK CPU होगा, वही अनलॉकिंग फ्लैशिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी ब्रांड यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये सिलेक्ट कर लोगे ना, उसके बाद जितने भी मॉडल आप कर लोगे यहाँ पे, वो सारे MTK CPU ही होंगे। उसके बाद आप उसको स्क्रीन लॉक हटा दो। देखो ये बहुत, अगर एंड्रॉयड 10, 11 तक होगा तब ये काम कर लेगा, नहीं तो नहीं कर लेगा। ठीक है। ये मैंने इसमें दूसरा भी आता था, मैंने ये वाला ओपन करा, इसमें दूसरा भी आता है, दूसरा ये वाला भी आता है। इसमें आप ये वाला यूज़ कर लो या ये वाला यूज़ कर लो, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे देखो स्क्रीन लॉक हटा सकते हो, यहाँ पे आई में चढ़ा सकते हो, आप आई में रिपेयर कर सकते हो, सीरियल नंबर भी रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये कर सकते हो, जो बोलना भी मेरे हिसाब से गलती होगा। सही है। तो ये मैंने छोटी सी क्लिप इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हमारे पास न्यू है, तो वो बहुत एक कमेंट्स थोड़ी करते हैं, वो बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं। फिर जब उनको कुछ बोलना होता ना, वो एक कमेंट नहीं, बहुत सारे कमेंट। ये टूल भी फ्री है, सैमफर्म टूल जो है 4.9 सर्च करना आज की डेट में, हो सकता है आगे जाके जब आप देखोगे तो
पता नहीं। देखो यहाँ पे मीडिया टेक की क्लास चल रही है तो मीडिया टेक पे जाओगे, देखो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, बूट लोडर अनलॉक, उसके बाद फॉर्मेट, यहाँ पे रिमूव FRP, बाईपास हो, यहाँ पे ये कर सकते हैं आप। तो एंड्रॉयड में सारा आता है, MTK, कॉलकॉम, SPD जो भी होता है एंड्रॉयड में ऑल इन वन आता है। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आप, FRP, ADB वो ओपन ब्राउज़र कर सकते हो, रिमूव FRP, यहाँ से क्या क्या, यहाँ पे भी बड़ा कुछ कर सकते हो आप, और ये भी कर सकते हो। अब ये नहीं सोचना कोई सा भी टूल हो वो सारा काम कर लेता, सारा काम कुछ नहीं करता। UMT पेड है फिर भी 100% काम नहीं करता, अनलॉक टूल पेड है फिर भी 100% काम नहीं करता है। आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ, 100% कोई सा भी काम नहीं करता। हाँ ये है कि अगर फ़ोन आपके पास ज़िंदा है, मतलब चल रहा है, तो आप सोच रहे हो उसको डाउन करना चाहते हो एंड्रॉयड, या अप करना चाहते हो, तो इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 5-6 वीडियोस देखनी पड़ेंगी यूट्यूब पे, सही फ़ाइल कैसे डाउनलोड करें, सही तरीका चढ़ाना क्या, क्योंकि यहाँ पे मैं बीमार हूँ आपको पता ही है, मैं आपको सामने फ़ोन रख के दिखा देता सारा कुछ, और वीडियो लंबी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता। मसला ये है कि मैं आजकल ऐसे थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी वीडियो बनाता रहता हूँ, बस थोड़ा ही टाइम है, डॉक्टर ने बोला शायद 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते लगने, तो उसके बाद काम कर सकता है, तो उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। पर यहाँ पे दिमाग में रख लेना, ऐसे ही कुछ बात सुनी तो तुक्के से आप भी काम करना शुरू कर लोगे। हाँ अपना फ़ोन है, उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जैसे मैं करता रहता हूँ। कस्टमर के फ़ोन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ना हार्डवेयर पे ना सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। हम जिंदा कर लेते हैं फ़ोन को, मैं ये नहीं बोलता, पर मसला ये है गलत बात होती है। एक्सपेरिमेंट कस्टमर के फ़ोन पे मत कर लो, अपना फ़ोन है कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करते जाओ, सही है ना मेरे भाई। तो जो भी था यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ऊपर से ही बता दिया, अच्छे से नहीं बताया। मुझे ज़्यादातर सैमसंग के बारे में कमेंट्स आए थे, वो भी बता दिया मैंने। देखो फ्री वाला टूर यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, सही है, फ्री वाला टूर ये बता दिया मैंने आपको। इससे भी बहुत कुछ कर सकते हो आप, बस अनलॉकिंग आज की डेट में इससे नहीं करना, सही है, आज की डेट में इस टूल से अनलॉकिंग नहीं करना। उसके बाद फ्लैश के लिए इससे बेटर तो मेरे हिसाब से कोई है ही नहीं फ्री वाला, क्योंकि जब से इस लाइन में आया हूँ तो मैंने इसका बहुत यूज़ किया हुआ। उसके बाद मैं कॉलकॉम पे चलता हूँ, उसके बाद SPD पे चलता हूँ, जो सबसे ज़्यादा CPU हमारे पास चलते रहते। तो हवाई हुनर आपने बता दिया था, उस पर भी आ जाऊँगा मैं। फ़िलहाल ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो थी ना, ये मैंने आपको बता दिया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारे इंडिया में जो आजकल चल रहा है, ये जो जेल हो जाती है लोगों की, जो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर करते हैं। देखो इसके लिए अगर यहाँ तक सुन रहे हो आप, तो अच्छे से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सही है। जो आपके पास डेड स्टॉक है ना, हाँ अंदर दुकान में जो डेड स्टॉक हम रखते हैं, मोबाइल साइड पे रखते हैं, फिर ख़रीदते हैं फ़ोन, तो फिर वो उनकी ढेर लग जाती है, तो उनके अंदर मदरबोर्ड निकाल के रखो किसी डब्बे में जो काम का होगा, ठीक है। बाकी जो बॉडी जो भी सामान होता है उसको पैक करके रखा करो। अगर आपके पास बहुत सारे डेड स्टॉक निकलते हैं ना, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, अंदर कोई पुलिस आ जाती है, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से लाई, इसकी डिटेल्स बताओ। इसलिए आप रखो, पर मदरबोर्ड मत रखो फ़ोन के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे फ़ोन्स हैं ना, अंदर से उसका बोर्ड निकालो, साइड रखो, छुपा के रखो कहीं पे, जब काम आता है निकालो उस टाइम। पर ये जो हड्डी बॉडी होती है ना, जो उसका खोखा ऊपर का होता है, वो रखा करो साथ में आप, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करूँगा ये थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।